बादल जो कौस कज़ा बनना चाहता था। छोटे बादल से मुलाकात। आसमान में ऊंचाई पर एक छोटा नर्म और नाजुक बादल तन्हा घूम रहा था। वो नीचे जमीन को देखकर सुनहरी धूप, चमकते सितारों और सबसे बढ़कर बारिश के बाद नमूदार होने वाली शानदार कौस कज़ा को सराहता था। काश में भी कौस कज़ा की तरह रंगीन और खूबसूरत होता। छोटे बादल ने आह भरी। कौस कज़ा बनने के अज़्म के साथ छोटे बादल ने मुख्तलिफ तरीके आजमाए। वो सूरज के सामने आ गया। उम्मीद थी कि ये उसे सुनहरी बना देगा, मगर उसके बजाय वो सिर्फ गर्म और फूला हुआ महसूस करने लगा। उसने हवा से दरख्वास्त की कि उसे मुख्तलिफ शक्लों में घुमा दे, मगर वो फिर भी सादा सफेद ही रहा। शायद मैं कभी खास नहीं बन सकूंगा, उसने उदासी से सोचा। तो एक दानिशमंद पुरानी पानी की बूंद तैरती हुई आई। तुम इतने अफसरदा क्यों हो, छोटे बादल? बूंद ने पूछा। मैं कौस कज़ा बनना चाहता हूँ, मगर चाहे कुछ भी कर लूं, मैं वैसा ही रहता हूँ, छोटे बादल ने जवाब दिया। बूंद मुस्कुराई। तुम कौस कज़ा बन सकते हो, मगर पहले जमीन की मदद के लिए बारिश बरसानी होगी। उसने नीचे देखा तो खुश्क खेत, प्यासे जानवर और मुरझाए हुए फूल नजर आए। उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और नर्म नर्म बूंदें बरसानी शुरू कर दी। जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर गिरीं, सब्जा लूट आया। दरिया बहने लगे और जानवर खुशी से पानी में खेलने लगे। छोटे बादल को खुशी महसूस हुई, चाहे वो अभी भी रंगीन ना हुआ हो। जैसे ही बारिश थमने लगी, गर्म धूप बादलों में से झांकने लगी। अचानक आसमान में एक शानदार कौस कज़ा नमूदार हो गई। इसके रंग चमक रहे थे। देखो छोटे बादल, बूंद ने पुकारा, चूंकि तुमने बारिश बरसाई, कौस कज़ा उभर आई है। छोटे बादल ने हैरानी से यह मंजर देखा। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करके वो किसी और ही तरह से कौस कज़ा का हिस्सा बन चुका था। इसे बदलने की जरूरत नहीं थी, इसके अमल ने ही कौस कज़ा को तख्लीक किया था। दूसरे बादलों ने खुशी से तालियां बजाईं और कौस कज़ा ने छोटे बादल की तरफ मुस्कुरा कर देखा। तुम खुद को हमेशा ना देख सको, मगर तुम दुनिया को मजीद रंगीन बना देते हो, कौस कज़ा ने कहा। छोटा बादल खुशी से तैरने लगा, जानते हुए कि इसकी हकीकी खूबसूरती उसकी मेहरबानी में है।